हेलो सभी को नमस्ते और सभी को राधे राधे। और आज जो हमें डिस्कशन करने वाले हैं वो हम सूर्य के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य आपका ग्रहों में राजा है और सूर्य वो प्लेनेट है चार्ट के अंदर। अगर सूर्य कमज़ोर है चार्ट के अंदर, पूरी कुंडली के अंदर अगर सूर्य कमज़ोर है आपका, तो आपका जो चार्ट है उसको मैं बोलूँगा कि एक बार में ही बंद कर दूँ। मैं कुंडली को एक बार मैंने देखा और मैंने देखा कि सूर्य कमज़ोर है कुंडली के अंदर, मैंने कुंडली बंद कर दी देख के। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है सूर्य का। और सूर्य अगर आपको देखना है आपके जीवन में कि सूर्य कहाँ और दिखता है आपको, आपके जो पिता है ना वो आपके सूर्य हैं। समझ रहे हो आप? तो आपके पिता का आपके जीवन में कैसा रोल है, आपके पिता आपके जीवन में किस तरीके से मतलब आपके साथ में उनका व्यवहार है और किस तरीके का उनका रहन सहन है। वो शराब तो नहीं पीते हैं या किस तरीके की कोई गलत तरीके की एक्टिविटी तो नहीं करते हैं। अगर आपका सूर्य राहु के साथ में देखने को मिलेगा, अगर आपके पिता किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी में है या किसी तरीके का कुछ भी गलत उसमें है, इन्वॉल्व है, तो आपका जो सूर्य है वो राहु के साथ में देखने को मिलेगा, मंगल के साथ में देखने को मिलेगा। मारपीट करते हैं घर में या कुछ भी करते हैं तो सूर्य आपका प्रभावित मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका जो सूर्य है वो आपका शनि के साथ अगर देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं देखिए कि जो आपके पिता हैं वो घर को चलाने में और परिवार को चलाने में, उसमें जो आपके पिता हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल, कहीं ना कहीं संघर्ष महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि सूर्य और शनि जब मिलते हैं साथ में तो उसको आप स्ट्रगल एक संघर्ष के तौर पे देख सकते हो कि अगर इंसान कुछ करना भी चाह रहा है ना जीवन में, अगर आगे भी बढ़ना चाह रहा है तो उसमें बाधाएं उसको आती रहेंगी। क्योंकि शनि जहाँ भी रहते हैं ना, शनि अगर सूर्य के साथ में, तो शनि जहाँ भी रहते हैं ना तो वो क्या है, चीज़ों को ना आगे आगे लंबा खींचते हैं और देरी में लेके जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का विवाह होने वाला है 25 साल में, ठीक है, शनि बैठ गए हैं सप्तम भाव में, ठीक है, सूर्य के साथ में। अब सूर्य शनि का मेल हो गया है चार्ट के अंदर, तो जो पिता है उस बच्चे का, जो पिता है वो चाह रहा होगा कि मेरा जो बच्चा है उसका विवाह हो जाए 25 साल में, 26 साल में। पर उस बच्चे का शनि 7वें भाव में है, ठीक है, 7वां भाव आपका विवाह स्थान है और शनि 7वें भाव में आके के मजबूत हो जाता है। तो क्या होगा कि वो जो बच्चा है ना उसकी साइकोलॉजी ऐसी बन जाएगी कि वो जो बच्चा है वो अपना जो विवाह है उसको बहुत ज़्यादा देरी से करना चाहेगा, ठीक है, लेट करना चाहेगा। क्योंकि सूर्य वहाँ पे कमजोर हो जाता है 7वें भाव में, क्योंकि वो विवाह स्थान है, ठीक है। और शनि वहाँ पे मजबूत हो जाता है क्योंकि शनि आपकी जिम्मेदारियों को कारक है, शनि आपके बुढ़ापे का भी कारक है, शनि आपकी मैच्योरिटी का भी कारक है कि आप कितने जल्दी और कितने मतलब शीघ्र तरीके से आप मतलब कि मजबूत और परिपक्व हो पाते हो। मतलब समय से पहले कई लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं मतलब 25 साल के लगते हैं ऐसे कि 50 साल मतलब बुड्ढों की तरह बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बातें करते हैं ना। तो वो आपके जो शनि है चार्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिलता है। और जब सूर्य शनि जब साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो इंसान है वो स्ट्रगल कर रहा होगा अपनी लाइफ में और उसको जो चीज़ें हैं ना वो 30 साल के बाद में प्राप्त होंगी आप उसके जीवन में। क्योंकि सूर्य ना आपका मान प्रतिष्ठा और सम्मान भी है कि आपको समाज में कितना मान सम्मान मिलेगा, कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, ये आपका सूर्य है। उसके साथ में शनि बैठ गया आके तो आपको ना वो 30 वर्ष से पहले नहीं मिलने वाली है। क्योंकि देखिए शनि का जो वर्ष है ना वो 36 साल है कि 36 साल में पूरी की पूरी जो शनि से संबंधित चीज़ें हैं ना वो होने वाली है लाइफ के अंदर। और शनि जब सूर्य के साथ में कनेक्ट हो गया है तो आपको जो मान सम्मान है वो 36 साल तक आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट आपको 30 साल तक कम से कम वेट करना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। तो कभी भी डेस्परेट नहीं होना है, मतलब कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे को जीवन में ये नहीं मिला है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि शनि जब रहता है ना सूर्य के साथ में तो आपको धैर्य भी रखना पड़ता है। क्योंकि ये भी एक चीज़ है शनि के साथ में कि वो धैर्य रखवाता है इंसान को। मान लीजिए आपका सूर्य के साथ में मंगल है, सूर्य के साथ में मंगल होने का क्या मतलब है कि हो सकता है कि जो आपके पिता है ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। अग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा उनको जल्दी गुस्सा आता है और बात बात पे वो गुस्सा करते हैं, मारपीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलती है जब सूर्य के साथ में मंगल रहते हैं आपके। सूर्य के साथ में बृहस्पति का क्या मतलब है? सूर्य के साथ में बृहस्पति जब आपके होते हैं तो बृहस्पति और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। इससे ज़्यादा बेहतर, इससे ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए बृहस्पति, डेस्परेट नहीं होना है, मतलब कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे को जीवन में ये नहीं मिला है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि शनि जब रहता है ना सूर्य के साथ में तो आपको धैर्य भी रखना पड़ता है। क्योंकि ये भी एक चीज़ है शनि के साथ में कि वो धैर्य रखवाता है इंसान को। मान लीजिए आपका सूर्य के साथ में मंगल है, सूर्य के साथ में मंगल होने का क्या मतलब है कि हो सकता है कि जो आपके पिता है ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। अग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा उनको जल्दी गुस्सा आता है और बात बात पे वो गुस्सा करते हैं, मारपीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलती है जब सूर्य के साथ में मंगल रहते हैं आपके।
सूर्य के साथ में बृहस्पति का क्या मतलब है? सूर्य के साथ में बृहस्पति जब आपके होते हैं तो बृहस्पति और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। इससे ज़्यादा बेहतर, इससे ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए, बृहस्पति और सूर्य जब साथ में होता है ना, जो बृहस्पति है वो कौन है? वो गुरु हैं। और सूर्य कौन है? राजा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके जो चार्ट के अंदर अगर सूर्य कमजोर है ना, तो पूरा चार्ट ही कमजोर है, कुंडली ही कमजोर है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए सूर्य ही वो ग्रह है जो आपके चार्ट के पूरे चार्ट को एनर्जी देते हैं। अगर आप एक चीज़ को समझिए, अगर आपकी लाइफ में पिता नहीं है, या पिता मतलब आपके पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद में पिता आपके चले गए, या पिता का साया अगर आपके जीवन से उठ गया है, तो कहीं ना कहीं देखिए सूर्य ना प्रभावित है आपका कुंडली के अंदर। क्योंकि राहु के साथ में देखने को मिलेगा, शनि के साथ देखने को मिलेगा, तो आपका जीवन ना कहीं आपके जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पिता का रोल होता है ना लाइफ के अंदर, जीवन में, उससे बड़ा जो रोल है वो किसी का नहीं होता है। तो इसलिए, और गुरु के साथ में सूर्य का होना बेसिकली क्या है कि आप जितना ज्ञान आप अर्जित करोगे, जितना आप शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करोगे, जितना आप संसार का ज्ञान अर्जित करोगे, हर तरीके का ज्ञान आप अर्जित करोगे, और उसी ज्ञान के द्वारा आपको सम्मान मिलेगा, उसी ज्ञान के द्वारा आप आगे बढ़ोगे, और वही ज्ञान आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगा। कि सूर्य और बृहस्पति का सहयोग ही ऐसा है, वो आपको धर्म की ओर भी ले जाएगा, और वो आपको संसार दोनों की तरफ, दोनों ज्ञान आपको देगा, उनको बैलेंस करके रखेगा जीवन में। कि भाई मेरे को ये ज्ञान भी है, संसार का भी पता है, और मेरे को धर्म का भी पता है। जब धर्म की ओर जाना होगा तो इस ज्ञान को बढ़ाना है, और संसार में जाना है तो इस ज्ञान की तरफ जाना है, और चीज़ों को समझना है, और भौतिकता की ओर समझना है, परिवार को कैसे मैनेज करके रखना है। तो ये बृहस्पति और आपके सूर्य का प्रभाव है। मान लीजिए बृहस्पति के साथ में आपका बुध है, बृहस्पति के साथ में जब बुध आता है ना, तो ऐसा व्यक्ति है ना, वो नौकरी नहीं करना चाहता, वो बिजनेस करना चाहता है कि अपना कुछ बिजनेस करेंगे। ठीक है, मान लो अपना कुछ बिजनेस करेंगे, अपना कुछ डालेंगे। तो ये बृहस्पति, ये आपका सूर्य के साथ में बुध का सिस्टम है कि जब बुध और आपका सूर्य जब साथ में रहते हैं, तो वो कोई अपना कोई बिजनेस डालने की कोशिश करेगा। हो सकता है अपना घर पे कुछ अपना बिजनेस डाल ले, या फिर हो सकता है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम कर ले, तो वो चीज़ देखने को मिलती है। कई बार सूर्य और बुध का बहुत ज़्यादा जब उसमें रहता है, जब बुध इसमें बहुत ज़्यादा अगर मजबूत है ना, मान लीजिए बुध आपका 3 नंबर और 6 नंबर के साइन में है, तो बुध के अपने घर है 3 नंबर और 6 नंबर, तो वहाँ पे बुध मजबूत हो गया। ठीक है, सूर्य से ज़्यादा बुध मजबूत हो गया। बुध क्या है? व्यापार का कारक है। तो आपको आप जो हैं वो व्यापार ही करने वाले हो, नौकरी नहीं होगी आपसे, क्योंकि आपसे गुलामी नहीं होगी। समझ रहे हो आप? क्योंकि आपसे गुलामी नहीं होगी। साथ में मान लो मंगल भी है, साथ में मंगल भी है आपका, बुध के साथ में सूर्य और बुध दोनों साथ में है, और साथ में मंगल भी है। तीनों अगर आपके प्लैनेट हैं तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे ना, पार्टनरशिप में मतलब अगर 2 लोग मिलकर काम कर रहे हो ना, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मंगल और बुध साथ में है, तो भैया लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। कभी भी बिजनेस करोगे अकेले ही करना पड़ेगा स्टार्ट, मंगल बुध सूर्य के साथ में है। तो फिर देखिए, अगर आप सूर्य के साथ में, अगर आपके चंद्रमा है, सूर्य के साथ में जब आपके चंद्रमा होता है ना, तो ऐसा जो इंसान है वो अमावस्या के दिन पैदा हुआ है। क्योंकि सूर्य चंद्रमा जब साथ में आते हैं ना, तो एक साथ में होता है, तो वो जो बच्चा है वो अमावस्या के दिन पैदा हुआ है। तो देखिए, अमावस्या के दिन जब बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे के अंदर कहीं ना नेगेटिविटी ज़्यादा हावी रहती है उस बच्चे के अंदर, तो वो चीज़ देखने को मिलती है। तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भगवान शिव से ज़्यादा जुड़े, और सूर्य देव को रेगुलरली, जो सूर्य देव है उनकी पूजा करें, उनको अर्घ दें। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं उसका जो चंद्रमा है ना, वो पीड़ित हुआ है। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। जब आप मन से पीड़ित होते हो ना, तो आपके पास में दुनिया जान की कितनी चीज़ें हैं, आपके पास में भोग विलास है, सब कुछ है ना, पर आप ना खुश नहीं रह पाते हो। मतलब अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हो, गाड़ियों में हो,